एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुस्पार्क। मैं हूं प्रियंका और आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक सीखने वाले हैं, आर्टिकल्स ए, एन और द। अगर आप बिगिनर हो, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में क्विज और होमवर्क दोनों मिलेंगे। आज हम सीखने वाले हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए कब यूज होता है, एन कब यूज होता है, द कब यूज होता है, with easy examples and quiz. तो let's begin. सबसे पहले एक छोटा सा गेम है। स्क्रीन पर देखिए एप्पल, बॉय, सन। इन तीनों के आगे कौन सा वर्ड आएगा? वीडियो को पॉज कीजिए और खुद आंसर सोचिए। तो सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल्स होते क्या है। आर्टिकल्स छोटे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के पहले लगते हैं। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट कम बिफोर नाउन्स। इंग्लिश में सिर्फ 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, जैसे कि ए, एन एंड द। जैसे कि अ कैट, एन एप्पल, द सन। ये हमें बताते हैं कि हम किसी जनरल चीज की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल ए के बारे में। We use a before words that begin with a consonant sound. A हम यूज करते हैं उन वर्ड्स के पहले जिनकी बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड से होती है। कॉन्सोनेंट क्या होता है? 2 तरीके के होते हैं अल्फाबेट्स, वावल एंड कॉन्सोनेंट। वावल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स इन लेटर्स को छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हो गए। तो यहाँ पे देखिए, कैट किससे स्टार्ट हो रहा है? सी। बी किससे, बॉय किससे स्टार्ट हो रहा है? बी। पेन, पी। डी, डॉग्स डी से स्टार्ट हो रहा है। मैंगो एम से स्टार्ट हो रहा है। तो हर एक वर्ड का जो स्टार्टिंग है सब कॉन्सोनेंट है। सी, बी, पी, डी, एम, है ना। तो ये सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। जब भी हम लोग कोई ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनका स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है, उसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, ठीक है। और हम लोग साउंड को भी थोड़ा फोकस करेंगे। जैसे देखिए, कैट में सी बोल रहे, कैट। बॉय, बी। पेन, प, पी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए यूज कर रहे हैं। नाउ इट्स योर टर्न। स्क्रीन पर देखिए एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम। इनके साथ ए लगेगा या एन? पॉज कीजिए, खुद आंसर सोचिए। थिंक केयरफुली बिफोर यू चेक द आंसर, ठीक है। अब आंसर्स देख लेते हैं। देखिए, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स। अब आंसर्स क्या क्या होंगे? एप्पल है, एप्पल के साथ एन आएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल में ए है, ए कॉन्सोनेंट नहीं है। एलिफेंट में ई है, ई कॉन्सोनेंट नहीं है, वावल है, तो एन आएगा। आइसक्रीम में आई है, आई एक कॉन्सोनेंट नहीं है, ये एक वावल है, तो यहाँ पे एन आएगा। तो एन कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वी यूज एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विथ वावल साउंड्स। एन यूज होते हैं उन वर्ड्स के पहले जो वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये वावल्स हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये वावल्स हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स जिन भी वर्ड्स के इनिशियल या सामने होगा उन सब वर्ड्स के पहले हम लोग एन लिखने वाले हैं। जैसे कि एप्पल में ए है पहले, तो ए वावल है, यहाँ पे एन आएगा। एलिफेंट में ई आ रहा है, ई वावल है, तो एन आएगा। ऑरेंज में ओ है, सबसे पहला लेटर, और ओ क्या होता है? ओ होता है करेक्ट वावल, तो यहाँ पे एन आएगा। ऐसे ही आउल एंड अम्ब्रेला का भी सेम है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ लेटर मत देखना, साउंड सुनना, ठीक है। इंग्लिश में आर्टिकल साउंड के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, ये रूल हमेशा याद रखना। साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, ए का साउंड क्या होगा? ए, ठीक है।
एन, एप्पल। जब ए को हम लोग ए यूज करेंगे, ई, ई को कब हम लोग यूज करेंगे, ए। आई को, आई होगा उसका साउंड ओ, होगा, यू, होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। ए का साउंड क्या होगा, ए। ई का साउंड क्या होगा, ए। आई, ओ, यू, ठीक है। ये सब साउंड्स, ये जो वावल्स हैं इनके साउंड हैं। जैसे कि ए का अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, एप्पल आता है ए, और ए से क्या आता है, एंड। तो जब भी एंड हम लोग के पास होगा, सिर्फ एंड का ए लेटर देख के हम लोग को नहीं समझना है, साउंड भी नोटिस करना है कि एंड, ए हो रहा है ना। तो इसीलिए वावल आएगा एन, सॉरी, इसीलिए आर्टिकल आएगा एन। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को साउंड को भी ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, जहां पे प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पे देखिए, ऑरेंज, अ ऑरेंज, एन ऑरेंज, अ अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। विच वन इज करेक्ट? करेक्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। क्यों? क्योंकि एन ऑरेंज, ऑरेंज का क्या साउंड क्या आ रहा है, ऑरेंज, ओ। तो इसमें क्या होता है, ओ है, वावल एन होगा। अम्ब्रेला, अ वावल होता है तो एन आएगा। वेरी गुड। अब आता है तीसरा आर्टिकल, द। द पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स, द सन, द मून, द अर्थ। तो द तब यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग की बात कर रहे हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द प्रिंसिपल। ये सब एक ही होते हैं, इसीलिए द यूज होता है। मतलब द, जब कोई चीज एक होता है या यूनिक होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है ए एंड द में? अ क्या होता है, देखिए, अ डॉग, द डॉग। क्या मतलब है? इसका मतलब भी डॉग ही है, कोई भी एक डॉग। लेकिन द डॉग का मतलब क्या है? द डॉग मतलब वही डॉग जिसके बारे में हम दोनों जानते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अ डॉग मतलब एनीवन, कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक डॉग हो सकता है। द डॉग मतलब एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज मैं आप लोगों से किसी से बात कर रही हूँ एक डॉग के बारे में। अगर मैं किसी भी डॉग के बारे में बात कर रही हूँ तो आई विल यूज अ डॉग। अगर मैं पर्टिकुलर एक डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, लेट्स से मैं अपने पेट डॉग के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं द डॉग यूज करूंगी, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डॉग को पॉइंट करके बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, क्विक रिविजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। ए कब यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वावल्स, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। इन सब वावल्स को छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। एन क्या होता है? वावल्स के पहले हम लोग एन यूज करते हैं। और वावल्स कौन कौन से लेटर्स हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, द कब यूज करते हैं? जब स्पेसिफिक कोई चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हो, जैसे कि द सन, द मून, द अर्थ, द डोर, द प्रिंसिपल, द डॉग। ठीक है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ए एंड एन कोई भी एक चीज को समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई भी चीज होगा पर वो एक होगा। ठीक है, क्योंकि ए मतलब ए एंड एन, इन दोनों का मतलब ही वन होता है। तो कोई भी चीज जो एक है और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसको हम लोग ए एंड एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं। पर जब भी हम लोग कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो एक हो, या फिर कोई ऐसा चीज जिसके बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता हो, उस पर्टिकुलर चीज या स्पेसिफिक थिंग को समझाने के लिए हम लोग आर्टिकल में द यूज करते हैं। अब देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पे आपको आंसर्स करने हैं इन ब्लैंक्स में। डैश एप्पल, डैश कैट, डैश एलिफेंट, डैश बुक, डैश अम्ब्रेला। तो हर वर्ड के पहले सही आर्टिकल लगाइए, पॉज करके आंसर लिखिए।
इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख कर दे सकते हैं। पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप लोग आंसर्स देखिए। तो ये रहे उसके आंसर्स, ठीक है। अब देखिए कुछ ट्रू फॉल्स हैं। एन बॉय, इज इट ट्रू और फॉल्स? सही है या गलत है? इफ द आंसर इज ट्रू, अगर वो सही आंसर है तो आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स है तो फॉल्स। अ लायन, इज इट ट्रू और फॉल्स? द सन, इज इट ट्रू और फॉल्स? अ ऑरेंज, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इन सब आंसर्स को जरूर देना। और यहाँ पे कुछ फन क्वीज है जहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपको ए, एन और द के बीच में चूज करना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पे रहेगा। तो ये फाइनल क्वीज है हम लोग का। आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स अपने कॉपी में लिखना, फिर उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा मैं उनका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अनाउंस करूँगी। और ये उनके आंसर्स हैं। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू एंड चेक। आप लोग अपने पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे देखिए, इफ़ यू विल लुक अराउंड योर रूम, अगर आप अपने रूम के आसपास देखेंगे तो क्या क्या आप लोग को मिलेगा? अ चेयर, एन इरेजर, द डोर। खुद से सोचिए, पॉइंट टू ईच थिंग एंड से द सेंटेंस अलाउड। आई कैन सी अ चेयर, आई कैन सी एन इरेजर, आई कैन सी द डोर। तो इससे आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए। घर पे जो भी कुछ आपने अपने आसपास आप लोग को देखने को मिल रहा है, उन सबको आप बोलने का कोशिश करिए ए एंड द से। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ ग्रामर एक ऐसा चीज है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है रेडी, आपको खुद से प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग ए एप्पल लिख देते हैं पर वो एन होगा, एन बॉय लिख देते हैं पर वो अ बॉय होगा, अ अर्थ लिखते हैं पर द अर्थ होगा। पर यहाँ पे एन अर्थ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे तो ई है। क्वेश्चन तो आ सकता है ना कि मैम यहाँ पे तो ई है ना, ई तो वावल है, फिर द क्यों हो रहा है? वाई नॉट एन? क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पे द इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि द हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो एक ही हो हम लोग के पास। तो अर्थ हम लोग के पास सिर्फ एक ही है ना। पूरे अगर हम लोग गैलेक्सी में देख लेंगे तो अर्थ सिर्फ एक ही है, इसीलिए हम लोग द यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो सन का एस कॉन्सोनेंट है, करेक्ट। तो कॉन्सोनेंट है मतलब असन होना चाहिए, पर हम लोग तो द सन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सन एक है, ठीक है। इसीलिए एक चीज या फिर कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए हम लोग द यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि एन हम लोग वावल साउंड्स के लिए यूज करते हैं, वावल्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। और कॉन्सोनेंट्स, इन सब लेटर्स को छोड़ के जितने भी बाकी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। उन सब के सामने हम लोग ए यूज करते हैं, द हम लोग कोई स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए या समझाने के लिए यूज करते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है जहां पे आप लोगों को 5 सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग ए, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग एन, 5 सेंटेंसेस लिखने हैं यूजिंग द। फिर आप लोगों को एक पिक्चर ड्रॉ करना है हर एक सेंटेंस के पास, ठीक है। आप जो भी चीज का या फिर जो भी एनिमल का नाम लिखेंगे, सपोज आप लोग लिख रहे हैं अ कैट, तो पास में आपको एक कैट का छोटा सा ड्राइंग करना है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर होप करूंगी कि आप लोग अपने होमवर्क्स कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर उसके बाद ही आप नेक्स्ट क्लास में आए हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये सब होमवर्क्स चेक करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स लिख कर दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चैलेंज टाइम है जहाँ पे फिर से कुछ आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज दिया रखा है। ये सब आप अपने घर वीडियो को पॉज करके कॉपी में आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं। हर वर्ड के पहले सही आर्टिकल लगाना है, ठीक है। जो सबसे पहले सही आंसर देगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूंगी। तो ग्रेट जॉब। आज हमने आर्टिकल्स ए, एन और द कंप्लीट सीखा।
पर इससे भी आगे बहुत कुछ है ए एंड द में, सब एक साथ सीखना पॉसिबल नहीं है। ये बस छोटा सा एक पार्ट था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स में अपना होमवर्क और क्विज स्कोर जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश ग्रामर लेसन के साथ। थैंक यू फॉर